हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 9.2। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो सपोज कोई आपके पास सीक्वेंस है, स्टार्ट करते हैं 1 3 5। अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में आप खास तौर से कि 1 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो 3 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। और ठीक है, 3 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है आपका ये 5, फिर से 2 ऐड हो रहा है। तो जब कोई ऐसी सीक्वेंस हो, नेक्स्ट टर्म आपका 7 होगा, फिर 9 होगा, 11 होगा, जिसमें नेक्स्ट टर्म कोई भी नेक्स्ट टर्म पहले टर्म में एक डेफिनेट नंबर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आता है, ऐसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये हुई आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। तो यहाँ पर दो चीज़ें मेन होती हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ जो फर्स्ट टर्म है, कितना है यहाँ पे 1, और एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 2। तो हमने फर्स्ट टर्म में हमने 2 ऐड किया तो सेकंड टर्म मिला, सेकंड टर्म में 2 ऐड किया तो थर्ड टर्म मिला, नेक्स्ट में 2 ऐड किया तो हमारा फोर्थ टर्म मिला। इस तरह से आपको नेक्स्ट आपका टर्म मिलता चला जाएगा और आपको प्रोग्रेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म को यदि मैं ए मान लूँ और कॉमन डिफरेंस को मैं डी मान लूँ, तो यदि मैं इसको ए मान लूँ और कॉमन डिफरेंस को मान लो यहाँ डी मान लूँ, तो क्या बनेगा, पहला टर्म ए और दूसरा ए प्लस डी। फिर उसमें आप डी ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, वो आपका ए प्लस 2d हो जाएगा। उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर से डी ऐड कर दीजिएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है, आपको ये ए पी तो मिल गया। अब इसमें मैं जनरल टर्म निकालना चाहता हूँ ए एन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म है, ये T2 है, तो यहाँ टी के साथ कोफिशिएंट 1, डी के साथ कोफिशिएंट 1 है। ये T3 है, तो यहाँ डी के साथ कोफिशिएंट 2 है। 1 2 3 4, ये T4 है, फोर्थ टर्म, तो डी के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, यानी 4 - 1, यहाँ 3 - 1। इसी तरह यदि मैं ए एन निकालूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या था आपका, यदि मैं ए से रिप्रेजेंट कर दिए A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4। इसी तरह यदि मैं ए एन के लिए आपको ट्राई करूं तो यहाँ पर A प्लस और ये n-1 इंटू डी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि आप A3 निकालेंगे तो A3 इक्वल टू यहाँ पर 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो A प्लस 2d। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जनरल टर्म मिलता है किसी भी AP के लिए, यानी nth टर्म क्या कहेंगे, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ध्यान रहे यहाँ पर ए का मतलब हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो मैं यूज करूँगा, और डी का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। एन का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। और ए एन का मतलब क्या होगा भाई, nth टर्म। और एस एन एक और हम टर्म यूज करेंगे यहाँ पर, एस एन का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पहले टर्म से स्टार्ट करके फर्स्ट n टर्म्स। तो बाकी आपका सारा क्लियर है। अभी हम एस एन के लिए बात करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर सपोज कोई ए पी आपको दी है, ए, फिर नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d, फिर नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d। इस तरह आपका लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं इस सारी n टर्म्स तक का इस AP में सम निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, देखिए a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस, चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं फिर से ऐसे लिखता हूँ। अभी मैं इसी सीक्वेंस को उधर से इधर को ऐड करके लाता हूँ। ये होगा आपका a प्लस, और यहाँ लास्ट में क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर देखो a प्लस ऐसे एक कम, यानी n-2 इंटू डी। इस तरह से आपका ये टर्म चलता जाएगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे,
जब मैं इन दोनों टर्म को ऐड करूँगा, दोनों सीक्वेंस को ऐड करूँगा, तो सीरीज बन गई है हमारी बल्कि। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सीरीज को जब ऐड करते हैं तो ये 2n हो जाएगा, 2sn हो जाएगा, sn प्लस sn। और यहाँ देखिए क्या होगा, a, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a, और नीचे फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों को ऐड करिएगा तो ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर नेक्स्ट वाला देखिएगा आप ध्यान से, यदि हम लोग सेकेंड लास्ट टर्म इधर से देखते तो यही वाला टर्म आता, क्या आता, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और जब इस वाले टर्म में हम लोग यहाँ पर इस टर्म को ऐड करते तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर a प्लस a 2a प्लस, और ये n माइनस 2, और यहाँ पर d 1 है, तो यदि मैं d को कॉमन लेता n माइनस 2 प्लस 1 यानी n माइनस 1 d। और इस तरह हर एक टर्म आपका सेम आएगा। लास्ट वाले टर्म को देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितने टाइम ऐड किया आपने, ये टोटल कितने टर्म थे हमारे n, तो इनफैक्ट दिस इज n टाइम ऑफ 2a, ये वाला 2a होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस तरह आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ sn, बट हमें तो sn चाहिए था, तो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रहे, हम यदि किसी सीक्वेंस में n टर्म हैं तो ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म। और यदि हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी an को यदि हम लोग लास्ट टर्म ले लें किसी सीक्वेंस में, यदि हमारा सिर्फ n ही टर्म्स हैं, तो देखो इसको मैं आगे इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। sn इक्वल टू होगा n/2 इंटू इस 2a को मैं a प्लस a लिख लेता हूँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके बाद ये जो इतना पोर्शन है ये देखिए, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका l बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, यानी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अभी हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कोई AP है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 2, 5, 8, 11, 14, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 3, 2 और 3 5 एंड 3 8 एंड 3 11 एंड 3 14। तो यदि मैं इसके हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर k से इंक्रीज कर दूं तब भी ये AP ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस सभी में 2 2 ऐड कर देते हैं, देखिए जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगी नेक्स्ट सीक्वेंस, 2 ऐड करने पे क्या बनेगा, या k ऐड कर देते हैं तो ये 2 प्लस k हो जाएगा, ये 5 प्लस k हो जाएगा, ये 8 प्लस k हो जाएगा। अब AP की पहचान क्या है, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इससे इसका डिफरेंस करूँ तो कितना आएगा, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3। अभी देखो जब हम इससे इसका डिफरेंस करेंगे कितना होगा, 5 प्लस k माइनस 2 माइनस k, k कैंसल, 5 माइनस 2 3। इसी तरह यहाँ भी आपका क्या आएगा 3, इसका मतलब ये AP ही रहेगा। इसी तरह यदि हम लोग यहाँ पर प्लस की बजाय हर एक में से k सबट्रैक्ट कर दें तब भी ये AP ही रहेगा, यानी यहाँ प्लस k की बजाय मैं माइनस k कर दूँ तब भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो आपकी AP होगी। आइए नेक्स्ट और ध्यान रखें, यदि हम सभी में k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यदि हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी उस केस में भी क्या होगा, ये रिजल्टेंट आपका AP ही होगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे k टाइम ऑफ 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2k और ये 5k, ये 8k, ये 11k हो जाएगा, तो 5k माइनस 2k 3k, और 8k माइनस 5k 3k, तो उस टाइम पे हमें कॉमन डिफरेंस 3k हो जाएगा। बट कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा 3k, तो इसका मतलब ये AP होगी। और यदि कोई k से हम लोग डिवाइड कर दें, कंडीशन है कि k शुड नॉट इक्वल टू 0, तो यदि हम उससे डिवाइड कर दें तब भी हम यहाँ पर देखेंगे वो AP ही रहेगा। का मतलब यदि हम लोग यहाँ पर दे दें सीक्वेंस को कि ये 2/k है, ये 5/k है, ये 8/k है, तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो ये 3/k आएगा। जब यहाँ से आप लोग डिफरेंस करेंगे तब भी आपका 3/k आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये AP ही होगा। और स्टूडेंट अभी मैं बताता हूँ आपको
अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो कोई भी यदि कोई 3 टर्म्स आपको दिए हुए हैं, सपोज ए बी सी, और ये AP में है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे चेक करते हैं आप लोग? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए जो हमने अभी तक आपको बताया, यानी B माइनस ए शुड इक्वल टू C माइनस ए, यानी ये डिफरेंस सेम आना चाहिए आपका, तो ये AP में है, अदरवाइज नहीं। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हम लोग A लेंगे, ये B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, ये C माइनस बी है, तो यहाँ पर जब आप इसे B को लेफ्ट में लाएंगे तो ये B प्लस बी हो जाएगा, इसको राइट लेके जाता हूँ तो A प्लस सी हो जाएगा, 2B इक्वल टू ए प्लस सी, और यहाँ पर B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। अब मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिक मीन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सपोज आपको कोई 2 नंबर दिए हुए हैं A और B, और आपको बताना है कि इसके बीच में अर्थमेटिक मीन बताओ। तो लेट कैपिटल A बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, देन स्मॉल a, कैपिटल A एंड B मस्ट बी इन AP। तो ये AP में होते हैं। तो क्या होगा उस केस में ये निकालने का तरीका, जो ऊपर लगा था हमने उसी को इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन लगाते हैं AP की। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी A माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू B माइनस कैपिटल A। आइए यहाँ पर देखेंगे, ये जो माइनस ए इसको लेफ्ट में ले आता हूँ तो A प्लस ए 2A हो जाएगा, और उधर जाएगा आपका, इसको राइट में ले जाऊँ तो A प्लस बी, तो 2A इक्वल टू A प्लस बी, और आप लिख सकते हैं कि A इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। तो यदि कोई 2 नंबर के बीच का आपको अर्थमेटिक मीन बताना है तो आप उन दोनों नंबर को सिंपली ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। तो सपोज अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है A और एक नंबर दिया हुआ है B, अब इनके बीच में मुझे n अर्थमेटिक मीन डालने n, तो यहाँ पर मैं A1, A2, A3, A4 इसे चलते चलते इस तरह से मैं AN तक लूँगा कि जो ये रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगी A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह चलते चलते हमारा क्या होगा AN, B, यानी यहाँ तक क्या बनना चाहिए आपका AP बन जाना चाहिए। क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक जो अर्थमेटिक मीन है ये मैंने इंसर्ट की, किसके बीच में, A और B के बीच में। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। तो ये आपका देखिए 1 से लगा करके n तो यहाँ तक आ गया, और एक टर्म ये रहा n+1 और एक टर्म ये रहा n+2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए हमारे n+2। आइए हम देखते हैं अभी, और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पर जो an+2 है, an+2 ये कितना है हमारा n+2 टर्म, यानी सेकेंड टर्म वाला ये होगा आपका B, और यहाँ पर an+2 का फॉर्मूला होता है A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू D। आपने 10th में भी इस्तेमाल किया है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो इक्वल टू B हो जाएगा, और ये कितना होगा A प्लस n+2 बोले तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर n+2 -1 तो n+1 बचेगा इंटू D इक्वल टू B, और फिर आप देखेंगे n+1 इंटू D इक्वल टू B माइनस A, और फिर आपको मिलेगा D इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1। इस तरह आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और वंस यू नो द कॉमन डिफरेंस उसके बाद आपको बड़ा आसान होगा ये निकालना। देखिए मैं A1 निकालता हूँ, तो A1 इज नथिंग बट सेकेंड टर्म है ना, तो A प्लस D, और D की वैल्यू ये रही। A2 बोले तो A प्लस 2D, एक्चुअली ये थर्ड टर्म है, 1 2 3 A2। फिर A3 निकालेंगे तो A प्लस 3D, और इस तरह से आप लोग nth अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, दैट विल बी A प्लस ND। और आपको पता है यहाँ पर जो n की वैल्यू है और D की वैल्यू है ये होगी आपकी B माइनस A अपॉन n+1। तो इस तरह आप 3, 4, 5, 10 जितने भी अर्थमेटिक चाहे मीन चाहें A और B के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर।
और इसका पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है और इसमें दिया हुआ है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001 2001 तक। तो सम दिया गया है, तो जो सीक्वेंस होगी वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलते चलते कहाँ होगा 2001 तक। तो यहाँ पर ऑड इंटीजर हैं तो फिर 2 वाला हटा देंगे, तो फिर क्या करेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और ये सभी ऑड इंटीजर होंगे 2001 तक। आइए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कुल टर्म हैं कितने। तो हेयर फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3 - 1 = 2 और an मेरे पास है लास्ट टर्म 2001। तो ये ओड वाले सभी नंबर की सीक्वेंस हो गई और फॉर्मूला लगाएंगे हम an की वैल्यू a + n - 1 × d दैट इज = 1 + n - 1 × और d की वैल्यू कितनी है हमारी 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 2n - 2 यानी 2n - 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an आपको दिया हुआ है, यानी 2n - 1 = 2001। और इस तरह ये आपका हो जाएगा 2n = 2001 + 1, तो 2n = हो जाएगा 2002 और n = 2002/2, तो ये होगा आपका 1001। n की वैल्यू आपको मिल गई है। अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स n/2 × a + l। ये तब लगता है जब आपको l की वैल्यू नोन हो, नहीं तो हम यहाँ पर 2a + n - 1 × d यूज करते। तो यहाँ पर n भी मुझे मालूम है 1001/2 × a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू होगी, देखो सामने देख सकते हैं आप सीक्वेंस में 2001 और इस तरह फिर से मिलेगा 1001/2 × और ये होगा 2002, कैंसिल करेंगे तो 1001, फिर से आपका 1001 × 1001। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं देख लेता हूँ, ये 1001 को 1001 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो आपका 1001 आता है, फिर 0000 आता है, फिर 0000 आता है, फिर 1001 आता है। चलिए देखते हैं 100201 वैल्यू आती है 100201। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ और अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए 100 and 1000 के बीच में क्या निकालना है आपको, मल्टीपल ऑफ 5 इन बिटवीन। तो इन बिटवीन का मतलब इनके बीच में आना है। तो पहला तो मैं बताता हूँ 105 होगा, फिर 110 हो जाएगा और जो लास्ट होगा वो क्या होगा, इसे इंक्लूड नहीं करना, तो ये आपका होगा 995। और इस तरह आप देखेंगे तो आपको a मिल गया, यहाँ पर a की वैल्यू 105 और आपको l भी मिल गया दैट इज 995, इसी को हम an कहेंगे यहाँ पर। अब हमें n निकालना है, तो an = a + n - 1 × d फार्मूला लगाएंगे, तो ये होगा 105 + n - 1 × 5 और ये आपका 995। तो चलिए सभी को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये होगा n - 1 और इधर हो जाएगा 21 और इधर देखेंगे तो आएगा 5 × 5 49, 5 × 9 = 45 और ये फिर आपका 45 9 199। तो ये बन जाएगा आपका n - 1 और इक्वल टू होगा आपका, इसके हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ला करके, तो 199 - 21, तो ये 8 हो जाएगा, इधर आपका 7 हो जाएगा, 178 = n - 1, तो n की वैल्यू होगी आपकी 179। अब n की वैल्यू आपको 179 मिल गई है, फॉर्मूला आपका यही लगेगा जो देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो 179 / 2, फर्स्ट टर्म आपका 105, लास्ट है 995, तो 179/2 ×
और ये 5 10 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ भी आपका इंक्रीज होगा 10 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देखिए 9 1 10 और 1 11। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये वैल्यू आपको मिल रही है 550। और अभी 179 इंटू 550 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 179 5 को मल्टीप्लाई करके बाद में 0 बढ़ा देंगे। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, ये 39 हो जाएगा। 5 1 जा 5, ये 8 हो जाएगा। और फिर से आपका 8 9 5, चलिए ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इधर आपका 18 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आपका 9 9 8 4 5 और 0 बढ़ा दीजिएगा तो 9 8 4 5 0। तो आप देखेंगे ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। और अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 and sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, show that 20th term is minus 112। तो यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दिया है। देखिए a = 2 और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी S5 की वैल्यू दी है आपको। ओके रिलेशन दिया S5 इक्वल टू 1/4 ऑफ S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। अब नेक्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे? S10 माइनस S5। क्यों? क्योंकि जो हम सम निकालते हैं ये हम हमेशा फर्स्ट टर्म से ही निकालते हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करके 10 तक का सम माइनस फर्स्ट से स्टार्ट करके 5 तक का टर्म, तो नेक्स्ट 5 आ जाएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम कैसा आएगा? 5/2 2a यानी 2 × 2 4, 2a की वैल्यू 4 हो जाएगी प्लस और 5 - 1 d इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2a प्लस 10 - 1 9d माइनस 2a प्लस 4d, क्योंकि ये जो 5 - 1 है ये 4d हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 5/2 और यहाँ भी आप देखेंगे ये आएगा आपका 10/2 और ये आएगा 5/2। तो 5/2 4 + 4d, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, और इन दोनों में से भी 5/2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 4 + 9d माइनस 4 + 4d। ये 5/2 इस 5/2 से कैंसिल कर देंगे और आपको मिलेगा 4 + 4d इक्वल टू, और इधर देखेंगे तो 1/4 ऑफ ये 8 + 18d माइनस 4 माइनस 4d। तो 1/4 8 - 4 4 प्लस 18 - 4 14d दैट इक्वल टू 4 + 4d। और अभी आप देखें तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो इसे लिख सकते हैं आप लोग 1/4 इंटू 2 कॉमन लेने पर आएगा 2 + 7d, तो ये कट के 2 हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 8 + 8d इक्वल टू 2 + 7d इम्प्लाइज, यहाँ देख लीजिए 7d को इधर लाता हूँ, 8 - 7d हो जाएगा और इधर 2 - 8 माइनस का 6 हो जाएगा, तो d इक्वल टू -6। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती है d की। और अभी उसने पूछा है आपसे कि 20th टर्म कितना है, तो देयरफॉर A20 फॉर्मूला होगा an का a + n - 1 इंटू डी, तो ये होगा a + 20 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, प्लस ये 19 हो जाएगा, d की वैल्यू अभी -6 आई है, दैट इज 2 प्लस और 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6 और ये आपका हो जाएगा 5 11,
और ये होगा आपका माइनस का, और -114 प्लस का 2 तो ये होगा माइनस के 112, और यही आपको प्रूफ करना था। ये 20th टर्म जो है वो माइनस का 112 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको सीक्वेंस दी है ये है -6 -11/2 -5, और कितने टर्म्स इसके लिए जाएं कि जो उनका सम -25 आ जाए। तो हेयर आप देख सकते हैं A की वैल्यू -6 और D निकालेंगे तो -11/2 -6, ये होगा -11/2 प्लस 6, सोल्ड करेंगे तो आएगा -11 प्लस 12/2 दैट्स इक्वल टू 1/2, और यहाँ से D की वैल्यू 1/2 मिल गई आपको। और फर्स्ट टर्म आपको मालूम है A की वैल्यू -6 है, D की वैल्यू आपके पास है, तो लेट सम ऑफ n टर्म्स बी -25, दैट इज Sn इक्वल टू -25, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू -25। चलिए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका n/2, 2a का मतलब -12 हो जाएगा, प्लस n-1 और D की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू -25, n/2 और ये होगा -24 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई होल 2 इक्वल टू -25। तो n/2 इंटू n/4 हो जाएगा बाहर, और इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा n-25 इक्वल टू -25, और इसे हम लिख सकते हैं 4 को आगे राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई, और इधर मिलेगा आपको n² -25n इक्वल टू -100, और सोल्ड करेंगे तो आएगा n² -25n प्लस 100 और इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं n² -20n माइनस के 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, मिल्टन स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन किया। n कॉमन लेंगे तो n -20 -5 कॉमन लेंगे, फिर से n -20 मिलेगा इक्वल टू 0। इस तरह आपको दो फैक्टर मिलते हैं, एक n-5 और दूसरा n-20 इक्वल टू 0। तो या तो n-5 इक्वल टू 0 होगा या फिर n-20 इक्वल टू 0 होगा, इसको रिजल्ट को 0 दिखाने के लिए। तो फिर n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 20। तो इस तरह से आपके दो आंसर आएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका टर्म नेगेटिव है। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज कर आपके पास a इक्वल टू है -5 और d की वैल्यू 2 है। तो जब आप सीक्वेंस लिखेंगे कैसे लिखेंगे, -5 उसके बाद क्या होगा -3 फिर -2 -1 फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा नेक्स्ट टर्म आपका 3 होगा, फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जब हम लोग पहले दो टर्म का सम निकालेंगे S2 तो ये कितना आएगा आपका -8 आएगा। और फिर S4 निकाल के देखो ज़रा, जब S4 का कैलकुलेट करेंगे तब कितना आएगा। तो तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, ये -9 + 1 8, तब भी -8 ही आंसर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाती हैं, 2 और 4। तो आप देख सकते हैं कि जब कभी नेगेटिव फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं हम लोग और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, या फिर आप पॉजिटिव फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करें और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में आपके दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सेम सम आ जाता है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, ए pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, यानी
AP, pth term is 1 by Q and AQ equal to 1 by P. Then prove that sum of PQ terms, then SPQ प्रूफ करना है, और ये है आपका 1/2 PQ + 1, तो ये आपको गिवन है और ये 2 प्रूव है। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। तो फिर AP कैसे बनेगा आपका? ये होगा A + P - 1 इंटू D, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के लिखते हैं A + P, दैट इज नथिंग बट AP। A प्लस क्या बनेगा? P - 1 इंटू D इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/Q, और AQ की वैल्यू क्या थी आपकी? A + Q - 1 इंटू D इक्वल टू 1/P। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 डालिए। अब क्या करेंगे आप लोग, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं हटा देता हूँ। ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो P - 1 माइनस Q - 1 इंटू D, और ये होगा 1/Q - 1/P, इसका आप लिख सकते हैं PQ, और ऊपर होगा आपका P - Q। और जब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा P माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, P - Q ऑफ D इक्वल टू P - Q ऑफ 1/PQ। इसे कैंसिल करेंगे और आपको मिलता है यहाँ से D का वैल्यू 1/PQ। चलिए यहाँ हमको D मिला, और अब हम लोग इसको कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा आपको? A का वैल्यू, तो A + P - 1 इंटू 1/PQ इक्वल टू 1/Q। यहाँ से आपको A मिल जाएगा 1/Q माइनस P - 1/PQ। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो A की वैल्यू मिल जाती है आपको 1/Q माइनस P - 1 टाइम ऑफ PQ, जो कि हो जाता है आपका, एल्सियम लेते हैं यहाँ पर PQ, और ये P हो जाएगा माइनस P - 1, और ये P - P + 1/PQ, और इस तरह देखिए यहाँ पे A की वैल्यू मिलती है आपको 1/PQ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो A और D की वैल्यू है, ये यदि आपके पास है तो आप SN निकाल सकते हो। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1 इंटू D, और यहाँ पर n की जगह क्या रखना है? पुट n इक्वल टू PQ, तो हमें मिलेगा SPQ इक्वल टू PQ/2, 2A की वैल्यू 1/PQ आपको मिल जाएगी यहाँ से, और प्लस n की जगह PQ - 1 इंटू D की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे? 1/PQ। आइए अब यहाँ पर 1/PQ को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो PQ अपॉन नीचे ट्वाइस ऑफ PQ हो जाएगा। यहाँ होगा 2 + PQ - 1, ये PQ कैंसिल, तो 1/2, और ये PQ + 2 - 1, तो PQ + 1, और इस तरह आपको मिल जाएगा SPQ इक्वल टू 1/2 PQ + 1, और यही प्रूफ करना था आपका, हेंस प्रूफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस तो आपने क्लास 10th में ही किया होगा, ये आसान है आपके लिए, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 9.2, तो मुझे जगह ज़्यादा मिल जाएगी इधर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इज द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25
हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं इस टाइम। 22, 19 उन्होंने बोला है सर्टन नंबर ऑफ टर्म का सम हमारा 116 है, देन फाइंड द लास्ट टर्म, ए एन निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए की वैल्यू है दैट इज 25 और जो डी की वैल्यू है 22 माइनस 25 कितना हो जाएगा -3, और ए एन की वैल्यू नहीं मालूम पर एस एन की मालूम वैल्यू पता है हमें। लेट सम ऑफ एन टर्म्स भी दिया है इन्होंने 116, दैट इज एस एन इक्वल टू 116 इम्प्लाइज फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 116, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आएगा आपका n/2 और ये 2 ए की वैल्यू 25 पुट करो 50 प्लस n-1 डी की वैल्यू -3, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो गया इक्वल टू 116, और n टाइम ऑफ ये हो जाएगा 50 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 232। अभी आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पर आपको मिलेगा n टाइम ऑफ 53 माइनस 3n इक्वल टू 232, तो 53n माइनस 3n स्क्वायर 232, और इन सभी टर्म को मैं राइट साइड ले जाता हूँ तो आपको मिलता है यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस 53n और प्लस 232 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखिए आप सोल्व करते हैं तो 32 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6936, और इसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 से चलते हैं तो यहाँ मिलता है आपको 3, और इधर पहले 3 से ही कर देता हूँ आसानी हो जाएगा, 2 3 2 ही आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 116 आ जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं इसको तो देखिए आपको मिलता है यहाँ पर 2 5 या 10 और 2 8 या 16, तो ये आपका 58 हो गया। फिर से 2 से करते हैं और इधर आपको मिलेगा इस बार 2 2 जा 4 2 9 जा 18 29, और इधर कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और 29 53, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। मिल्टन स्प्लिटिंग हो गया, 3n कॉमन ले लीजिएगा तो इधर आपका आएगा n माइनस और 3 8 जा माइनस, और फिर इधर मिलेगा आपको 29 कॉमन लेंगे तो n माइनस और ये भी आपका 8 जा, और इससे हमें रिजल्ट मिलता है कि n माइनस 8 दो फैक्टर हो जाएंगे, 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो आइदर यू हैव n माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। इससे आपको रिजल्ट मिलता है n इक्वल टू 8, और यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है n इक्वल टू 29/3। तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो n इक्वल टू 8 के लिए हम टर्म निकालते हैं, तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द लास्ट टर्म, यानी an की वैल्यू होगी, हमने कुल n टर्म माने थे तो an की वैल्यू निकालनी है, a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 25, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये 25 22 29 22 19 इसे दिया हुआ है, तो ये आपका 25 फर्स्ट टर्म है। तो ये प्लस हो जाएगा कितना, n की वैल्यू कितनी आई 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3, तो 25
माइनस 3 इंटू 7, तो 25 माइनस 21, ये आया आपका 4। तो लास्ट टर्म इज 4। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज गिवन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको kth टर्म दिया है, यानी जनरल टर्म दिया हुआ है। यदि nth टर्म लिखते तो हम n के टर्म्स में आ जाता, और यहाँ पर kth टर्म बोला तो ये आपको k के टर्म्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है a के टर्म इज नथिंग बट 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, और उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 6। a2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 11। a3 की वैल्यू 5 इंटू 3 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 16। देयरफॉर सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस मिलेगी आपको 6, 11, 16, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये 6 होगा, एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू होगी 11 माइनस 6 करें या 16 माइनस 11 करें, ये 5 होगी। अब आपको उन्होंने बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स बताओ। Sn का फॉर्मूला रख दीजिएगा, ये होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर n/2, 2 और a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 6 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई 5, n/2 इसको सोल्व करते हैं, 12 प्लस 5n माइनस 5, और ये होगा n/2 और ये 5n होगा, और 12 माइनस 5 7 होगा प्लस का। तो देयरफॉर Sn की वैल्यू आ गई आपकी n/2 इंटू 5n प्लस 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज, यानी आपको इस बार Sn दिया हुआ है, और ये है Pn प्लस Qn स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर Sn दिया, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो सबसे पहले आप S1 निकालें, S1 की वैल्यू पुट n इक्वल टू 1, और जब आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको S1 मिलेगा, ये होगा P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि P प्लस Q। ये जो S1 है यही आपका A1 है, क्योंकि एक टर्म का सम यानी कि फर्स्ट टर्म है आपको। देयरफॉर A की वैल्यू A1 यानी पहला टर्म A इक्वल टू P प्लस Q। एक चीज़ क्लियर हुई, आप पुट n इक्वल टू 2 इन रिलेशन 1, यहाँ भी आपको लिखना था इन रिलेशन 1। चलिए क्या हुआ हमको मिलेगा, यहाँ पर अभी आप S2 निकालेंगे, S2 का मतलब A1 प्लस A2, तो ये वैल्यू जो है ये किसकी है, A1 प्लस A2 की। तो कितनी आएगी ये वैल्यू, पुट कर देते हैं P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर, वैल्यू आती है 2P प्लस 4Q। अब ज़रा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू मिली है ये आपको A1 प्लस A2 की मिली है, और आपको चाहिए A2। देयरफॉर A2 कैसे निकलेगा, वो A1 प्लस A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ध्यान से देखिए, A1 प्लस A2 बोले तो S2, और A1 किसके बराबर था, यहाँ पर देखिए ये S1 था, यानी S2 माइनस S1 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 2P प्लस 4Q होगी माइनस, और ये P प्लस Q। तो 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, वैल्यू आती है 2P माइनस P P, और 4Q माइनस Q 3Q।
ये आया आपका A2। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। A1 की वैल्यू ये रही और A2 की वैल्यू ये रही। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1, यानी P प्लस 3Q माइनस P प्लस Q, एंड दैट इज नथिंग बट P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, और ये वैल्यू आ जाएगी P कैंसल, 3Q माइनस Q, ये प्लस था 2Q। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8। और अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ दिया है द सम ऑफ n टर्म्स of 2 arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 plus is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है द सम ऑफ n टर्म का। तो लेट फॉर फर्स्ट सीक्वेंस लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। इसको 1 1 सफिक्स कर देते हैं। और फॉर सेकंड सीक्वेंस फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a2 एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d2। अब यहाँ पर दिया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 प्लस 9n प्लस 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप क्या करेंगे, पहले के लिए जो n टर्म का सीक्वेंस है और आपका सम आएगा वो होगा n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। और दूसरा जो आएगा उसका होगा n/2 n टर्म का सम 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया है आपको 5n प्लस 4 अपॉन इधर दिया है 9n प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर जो वैल्यू है n माइनस 1 जहाँ पर है, यहाँ पर मुझे चाहिए इनफैक्ट जैसा कि उसने पूछा है 18th टर्म। तो a प्लस मुझे चाहिए, देखिए यहाँ पर a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ये होना चाहिए, और दैट इज 17। ठीक है ना। यहाँ पर तो n माइनस 1 की जगह पे मुझे चाहिए कितना आपके यहाँ पर 17 है। जो 17 है वो हमारा 2 उसमें कॉमन आना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे ना लिख कर कैसे लिखूँगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आइए, इम्प्लाइज 2 कॉमन ले लेता हूँ, a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 अपॉन, नीचे भी 2 कॉमन ले लीजिएगा, a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2, एंड दैट इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब ये कैंसिल कर देते हैं। आपको रिजल्ट क्या मिला, a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 upon 9n plus 6. To find the ratio of 18th term,
यहाँ पर आना क्या चाहिए, ये द रेशियो ऑफ 18 टर्म लिखना चाहिए हमें सीधा। तो ये होगा आपका A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D2। ये हो जाएगा A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2। ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे कंपेयर करके देखिएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पर, जो A1 की जगह A1 है, D1 की जगह D1 है, ये जो ये वैल्यू है ये n-1 अपॉन 2। तो मैं करूँगा पुट n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 17, यानी n-1 इक्वल टू 34, यानी n इक्वल टू 35। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इन देयरफॉर पुट n इक्वल टू 35 इन कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए वैल्यू क्या आती है देखिए, A1 प्लस, और जब यहाँ 35 माइनस 1 कितना हुआ, 34/2 कितना हुआ, 17 D1। यहाँ भी A2 प्लस 17 D2, और अभी यहाँ भी आपको 35 रखना पड़ेगा। तो 5 इंटू 35 प्लस 4, और ये आएगा 9 इंटू 35 प्लस 6। तो ये तो क्या हुआ आपका A18 पहले और दूसरे का। तो ये आएगा 5 इंटू 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 4, और नीचे 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, 27 एंड 4 31 प्लस 6, और ये वैल्यू आपकी आ जाती है 179 अपॉन 321। तो आपको आंसर मिलता है 179 अपॉन 321। तो ये था आपका रेशियो ऑफ 18th टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस एंड सेकंड सीक्वेंस। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो इस बार क्वेश्चन सम के लिए है, एंड ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। आइए देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है सम ऑफ p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ p टर्म इक्वल टू सम ऑफ q टर्म, और प्रूफ करना है, नहीं फाइंड करना है p प्लस q टर्म्स का सम। ओके, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो ये हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। फिर क्या करेंगे, इस टर्म को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ। तो आपका आएगा, मिलेगा आपका p/2 इंटू 2a माइनस q/2 इंटू 2a प्लस p/2 इंटू p माइनस 1 इंटू d माइनस q/2 इंटू q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू हुआ 0। इधर देखते हैं, 2a कॉमन लेते हैं, इधर मिलता है आपको क्या, 2a अपॉन 2, 2 कैंसिल करते हैं मतलब। तो a हो गया यहाँ पर, और ये हुआ p प्लस q, p प्लस 2a रख देता हूँ मैं, कट करता नहीं हूँ उसको, यूज कर देंगे एज इट इज। तो 2a के साथ क्या आता है देखो, p/2 माइनस q/2 प्लस, और d के साथ क्या आता है यहाँ देख लीजिए, ये होगा आपका p स्क्वायर माइनस p/2 माइनस q स्क्वायर माइनस q
क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, जो माइनस को होल्ड करने पर आपका प्लस हो जाएगा बाई 2। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसे ऐसे सारे का एलसीएम 2 कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस क्यू। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है p माइनस क्यू बाई 2a प्लस, और यहाँ पर d के साथ क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ आपको मिलता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0, ये d बाई 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब p माइनस क्यू बाई 2 आप सारे में कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलता है 2a प्लस, और बल्कि मुझे एक स्टेप और लिखना चाहिए था यहाँ पर, बेटर रहेगा आपके लिए, p माइनस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस ये p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू और माइनस p माइनस क्यू इंटू डी अपॉन 2, इस तरह से है ये इक्वल टू 0, और इस तरह से। तो अभी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वो देखिए दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं डिवाइड में, और न्यूमरेटर में आपका p माइनस क्यू आ सकता है, यहाँ पे ओनली 2a बचेगा और इधर आपका बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब या तो आपका p माइनस क्यू बाई 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये तब होगा सिर्फ जब p इक्वल टू क्यू होगा, और p एंड q आर डिफरेंट, इसका मतलब p माइनस क्यू तो 0 है नहीं। तो सिंस p इज नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2a प्लस p प्लस q, ये बाकी का जो टर्म है ये वाला टर्म, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, तो या तो ये 0 होना चाहिए था या ये 0 होना चाहिए था, ये तो 0 नहीं है तो फिर ये 0 है, और इसको हम इक्वेशन नंबर रख देंगे 1। और जैसा कि उन्होंने पूछा है कि टू फाइंड द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, तो एस पी प्लस क्यू निकाल देते हैं, एस पी प्लस क्यू। एस एन का फार्मूला स्टूडेंट आपको मालूम है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू ध्यान से देखिए p प्लस क्यू बाई 2, और इक्वेशन 1 से आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू कितनी है 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये था आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। और अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी दिया गया है, यहाँ भी आपका क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय आपको ABC PQR में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो घबराना नहीं है। सम ऑफ PQR टर्म्स ऑफ एन APR ABC रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर मुझे कैपिटल A मानना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल a ने यूज किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। तो जैसे उन्होंने बोला है pth qth एंड r टर्म, नहीं, सम ऑफ p q r टर्म्स आर a b c, तो सम ऑफ p की वैल्यू उसने a दी है, सम ऑफ q की वैल्यू b दी है, सम ऑफ r टर्म की वैल्यू c दी है, ये उन्होंने दे रखा है भाई। और जो प्रूफ करना है वो है a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू प्लस r माइनस p प्लस c अपॉन r इंटू p माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए यहीं से लेते हैं। तो एस पी बोले तो कितना आएगा, एच पी की वैल्यू है p अपॉन 2
2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू दी है उन्होंने a, तो मुझे चाहिए a अपॉन p, तो p को नीचे ले आता हूँ मैं, इम्प्लाइज 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a अपॉन p। इक्वेशन नंबर इसको 1 रख देते हैं और यहाँ पर मैं इसको 2 रखूँगा। चलिए सिमिलरली इसके लिए लेंगे q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b, यानी कि यहाँ पर 2 को तो यहीं रहने देते हैं, q को b के नीचे ले जाते हैं, यानी 1/2 ऑफ 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b अपॉन q। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये होगा आपका एस आर बोले तो r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू उन्होंने c दे रखी है, इसका मतलब मिलेगा हमको c/r की वैल्यू 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, दिस इज वैल्यू ऑफ c/r, इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग ये सभी वैल्यू a/p b/q c/r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुट वैल्यूज ऑफ a/p b/q एंड c/r इन इक्वेशन नंबर 1। तो शुरू करते हैं LHS। a/p की वैल्यू रख दीजिएगा, ये होगा आपका 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस q माइनस r प्लस b/q की वैल्यू फिर से रखेंगे 1/2 2a, एंड ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पर q माइनस 1 है, देखिए q माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया उन्होंने r माइनस p, और प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर c/r की वैल्यू चाहिए, और c/r की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 1/2 इंटू 2a r माइनस 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, p माइनस q के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप 1/2 सब में से कॉमन ले लेंगे, और 1/2 को आप भूल जाइए सब में से, और जब आप 2a के साथ में लेंगे तो 2a के साथ यहाँ q माइनस r, 2a के साथ यहाँ पे r माइनस b, 2a के साथ p माइनस q, तो 2a के साथ आएगा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, और फिर प्लस अब किसके साथ लेंगे आप लोग, d के साथ। d के साथ क्या आएगा, देखो जो पहले वाला टर्म है पहला, इसके साथ आएगा p माइनस 1 इंटू q माइनस r, फिर नेक्स्ट टर्म में आएगा, ओके मैं एक काम करता हूँ यहाँ से लिखता हूँ, तो d के साथ आएगा p माइनस 1 इंटू q माइनस r, फिर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, और फिर आएगा r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये आपकी वैल्यू हुई, और इक्वल टू 1/2 इंटू 2a के साथ देखिए प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p कैंसल, 2a इंटू दिस 0, ये टोटल 0 हो गया ब्रैकेट के अंदर, 0 इंटू 2a बिकम 0, तो ये टर्म तो हम छोड़ देते हैं। अब d के साथ चलते हैं, d के साथ क्या लेंगे, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस d, इसके साथ क्या लेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, pq, फिर क्या करेंगे माइनस pr, फिर माइनस q, फिर प्लस r, नेक्स्ट टर्म qr माइनस pq, फिर इसके बाद माइनस r प्लस p, नेक्स्ट टर्म प्लस rp माइनस rq माइनस p प्लस q।
चलिए चेक करते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू 0 प्लस, तो 0 को तो छोड़ देते हैं हम, d इंटू करते हैं, तो d इंटू पी क्यू पॉजिटिव है, देखिए पी क्यू नेगेटिव है, माइनस पी आर, ध्यान से देखिएगा, माइनस पी आर, तो ये आपका प्लस पी आर, माइनस क्यू आपके पास है प्लस क्यू, कैंसिल हुआ, प्लस आर इसके साथ जाएगा माइनस आर, प्लस क्यू आर, प्लस क्यू आर था, ये माइनस क्यू आर है, प्लस का पी, ये माइनस पी, कितना आया 0, और ये वैल्यू होगी कितनी, d इंटू 0 0, 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या पूछा था उसने हमारे से, प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हेंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² by n²। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म इज 2m-1 इज टू 2n-1। आइए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है m और n टर्म के सम का रेशो। तो लेट फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ मैं a, एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d, और यहाँ पर उन्होंने दिया है sm अपॉन sn, यानी m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, और ये होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये दिया है उन्होंने रेशियो m² बाई n² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देंगे, और ये जो m है ये एक स्क्वायर यहाँ कैंसिल करेगा, इस n से यहाँ पर एक स्क्वायर चला जाएगा, तो आपको मिलता है यहाँ पर 2a प्लस m-1 इंटू d, और नीचे आएगा 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये होगा m अपॉन n। इक्वेशन नंबर 1। हमारे से पूछा गया है द रेशियो ऑफ mth टू nth टर्म, यानी द रेशियो ऑफ, एक काम करते हैं, पहले इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो a प्लस m-1 अपॉन 2d, और नीचे क्या आएगा देखिए, ट्वाइस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस n-1/2 d दैट्स इक्वल टू m/n। तो इक्वेशन नंबर उसको ना लेकर के हम इसको लेंगे 1, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी का इक्वेशन 1 है, ऐसे रखिए। अब रेशियो ऑफ m एंड nth टर्म क्या होगा, तो ये होगा am अपॉन an, होना चाहिए a प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ m-1/2 है उसकी जगह हमें m-1 रखना है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यानी m की जगह क्या रखना होगा, यहाँ पर देखिए, ये मुझे m-1 मिल जाए तो m की जगह क्या रखना होगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर इस m की जगह पे क्या रख दूँ, किससे रिप्लेस करूँ इस m को, तो फॉर इट रिप्लेस m बाई 2m-1। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 2m-1 हो जाएगा, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, यदि यहाँ पर 2m-1 हो जाएगा तो ये 2m-1 हमने m की जगह पे रख दिया, और -1 एक और है, डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 2m-2/2,
और 2 कॉमन लेंगे तो m-1/2 और ये 2 कट जाएगा, m-1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं यहाँ पर रिप्लेस m बाई 2m-1 एंड n बाई 2n-1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मिलता है a प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2m-1 -1/2 और इंटू डी अपॉन a प्लस 2n-1 -1/2 इंटू डी इक्वल टू ये 2m-1 अपॉन 2n-1 हो जाएगा, क्योंकि m को हम रिप्लेस करें 2m-1 n को करें 2n-1 से। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ क्या बना, a प्लस और 2m-2, तो 2 कॉमन ले लेते तो m-1 अपॉन 2 d। ऐसे यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, a प्लस और ये कितना हुआ 2n-2, 2 कॉमन ले तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ n-1 अपॉन 2d इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। ये 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो a प्लस m-1 इंटू डी, और ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी 2m-1 अपॉन 2n-1 इम्प्लाइज, आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज am अपॉन a, ये क्या वैल्यू बनेगी आपकी am, और ये क्या बन गई वैल्यू आपकी an, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी उधर am अपॉन an, यहाँ कितना होगा तो 2m-1 अपॉन 2n-1, और यही आपको प्रूफ करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आइए, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आराम से आप कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई, तो Sn आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, और Sn दिया हुआ है यहाँ पर आपको 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164 एंड am की वैल्यू दी है 164। am बताओ क्या है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये पुट n इक्वल टू 1 इन 1, तो आपको मिलेगा S1 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, दैट बिकम 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, और ये आपका a हो गया a1, क्योंकि ये एक ही टर्म का सम है, तो यहाँ से आपको मिल गया a इक्वल टू 8। और अभी S2 आपको पता है S2 का मतलब क्या होगा, दैट इज a1 प्लस a2, फर्स्ट 2 टर्म का सम, और ये इस फॉर्मूले से मिलेगा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। तो यहाँ पर a1 प्लस a2 इक्वल टू 22। अब यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू मिली थी और यहाँ पर आपको a1 प्लस a2 की वैल्यू मिली, देयरफॉर डी नहीं a2 निकालेंगे पहले। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिस माइनस दिस करो, यानी कि S2 माइनस S1, और ये 22 माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 14। और अभी a1 आपके पास है, दैट इक्वल टू 8, एंड a2 के वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये आपकी 14 आ गई। देयरफॉर डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू होगी a2 माइनस a1, और ये होगी आपकी 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू आपका 6 आया। अब उन्होंने बोला है कि am इक्वल टू 164, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am इक्वल टू 164 इम्प्लाइज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। यहाँ a बोले तो a1, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो ये आएगा 8 प्लस m माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई आपकी 6, इट इज इक्वल टू 164, और यहाँ से आपको मिलता है m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8। तो यहाँ पर आपको मिलेगा
m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 156 इम्प्लाइज m माइनस 1 इक्वल टू 156 अपॉन 6, ये आप कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 6 2 जा 12 और ये आपका 6 6 जा 36, m माइनस 1 इक्वल टू 26 और m की वैल्यू होगी 26 माइनस प्लस हो जाएगा जरा के दैट इज 27, सो m इक्वल टू 27। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज AP। तो ये वही हमारा अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे हमें यहाँ पर गिवन 2 नंबर्स के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, उसी तरह से हम लेंगे लेट 5 नंबर्स बिटवीन, नंबर क्या था यहाँ पर 8 एंड 26 आर A1 A2 A3 A4 एंड A5। देयरफॉर 5 फिर A1 फिर A2 A3 A4 A5 एंड 26, सो दिस नंबर विल बी इन AP। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर तो उन्होंने हमें दिए हैं कैलकुलेट करने के लिए, 5 नंबर 8 एंड 26 के बीच में 8 एंड 26 है भैया, तो ये आपका 8 है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 नंबर तो इंसर्ट करने के लिए दिए गए हैं और 2 नंबर पहले से, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये 7th टर्म होगा। तो A7 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 26, फॉर्मूला लगाओ A7 का, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 26। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखें आप लोग 8 है, कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 1 6, D इक्वल टू 26 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 18 और D की वैल्यू होगी 18 अपॉन 6 दैट्स इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पर D की वैल्यू मिल गई 3। अब आपको निकालने हैं नंबर्स, तो A1 दैट इज नथिंग बट सेकेंड टर्म, और ये क्या होगा आपको A प्लस D बोले तो 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, फिर A2 की वैल्यू कितनी होगी A प्लस 2D, ये होगा 8 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 इक्वल टू 14, फिर A3 निकालते हैं दैट इज 8 प्लस 3D दैट्स इक्वल टू 17, A4 निकालते हैं 8 प्लस 4 टाइम ऑफ D, ये आपका 20 हो गया, और A5 की वैल्यू होगी 8 प्लस 5 टाइम ऑफ D 15 और 8, ये आपका 23 हुआ। देयरफॉर नंबर्स आर 11, 14, 17, 20 एंड 23। तो स्टूडेंट ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया हुआ है इफ a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज am, यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आइए, जैसा कि आपको मालूम है कि नहीं 2 नंबर a एंड b का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो a प्लस b बाई 2 होता है, बट इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ये उन्होंने दिया a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है एज अर्थमेटिक मीन, बट कर देते हैं यहाँ पे, बट ये कहाँ से मालूम पड़ा, ये आपको गिवन है, बट अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b होता कितना है, ये होता है a प्लस b बाई 2। देयरफॉर a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2।
बस इसको सोल्व करना है अब आपको। तो ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर एन प्लस ट्वाइस ऑफ बी रेज टू पावर एन इक्वल टू ए इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस कितना हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन हो जाएगा ये तो, ए इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, तो ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस वन एन हो जाएगा, प्लस फिर के बाद बी इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर इसके बाद क्या चलेंगे ए इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन, और फिर बी इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू फिर से बी है तो प्लस वन, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस बी रेज टू पावर एन। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेगा टू ए रेज टू पावर एन माइनस, इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, ए रेज टू पावर एन, फिर इसको भी लेफ्ट में ले आता हूँ, माइनस बी ए रेज टू पावर एन माइनस वन। आगे चलते हैं, फिर क्या मिलेगा आपको, या पहले ए वाला टर्म ले आता हूँ, चलने दो, बी ए रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर नेक्स्ट टर्म ले आते हैं माइनस ए बी रेज टू पावर एन माइनस वन, और फिर क्या करेंगे माइनस का बी रेज टू पावर एन, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है प्लस बी रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ बी रेज टू पावर एन, और उधर क्या बचा आपका जीरो। आइए देखिए, ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस ए एन क्या बचा, ए रेज टू पावर एन माइनस फिर b इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस ए इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन। कहाँ तक पहुँच गए हम, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब इन दोनों को एक साथ देखिए, तो ट्वाइस ऑफ बी रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन, तो ये होगा आपका प्लस बी रेज टू पावर एन इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे मिलेगा ए रेज टू पावर एन माइनस वन। जब एन माइनस वन मैं कॉमन लूँगा, बिकॉज ये आप इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को आप लिख सकते हैं ए रेज टू पावर ए इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, और इस केस में फिर हम क्या करेंगे ए रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा माइनस यहाँ पर बी बचेगा माइनस। ठीक इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये होगा आपका b इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन। तो जब आप b इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन लिखेंगे तो इसमें बी रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो बी रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन लेने में क्या मिलेगा, यहाँ पर a माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब फिर से देखिए इनमें क्या कॉमन है दोनों टर्म में, फिर ए माइनस बी कॉमन है, और यहाँ मिलेगा आपको ए रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दो केस, या तो ये फैक्टर जीरो या ये फैक्टर, बिकॉज रिजल्ट इज जीरो, तो आइदर ए इक्वल टू बी और ए रेज टू पावर एन माइनस वन लिखना चाहिए हमें, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और ए रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से रिजल्ट मिलता है आपको ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका ये हमने ले लिया तो उसके केस में तो आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, ये टू ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर एन हो जाएगा, और नीचे आपका ट्वाइस ऑफ बी रेज टू पावर या ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले से हम रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ से कोई एन की वैल्यू आपको मिलती भी नहीं है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं मिलती कोई भी, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एन की वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू, इसको राइट में ले जाओ, बी रेज टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा, फिर ए रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन बी रेज टू पावर एन माइनस वन, दोनों तरफ बी रेज टू पावर एन माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इधर क्या हो जाएगा वन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखें, तो ए अपॉन बी रेज टू पावर इम्प्लाइज में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें, ए अपॉन बी रेज टू पावर एन माइनस वन, और उधर वन को क्या लिख सकते हो आप लोग, इसे लिख सकते हो ए अपॉन बी रेज टू पावर जीरो। तो इससे आपको रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, देखो दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन माइनस वन की इक्वल टू, ये दोनों ये वैल्यू बराबर है, दोनों का बेस सेम है तो इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, एन माइनस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एन इक्वल टू वन। तो ये था सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 15। और अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है, ये भी आपका अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, between 1 and 31 m numbers have been inserted
इन सच ए वे दैट रिजल्टिव सीक्वेंस इज एन AP, यानी सभी अर्थमेटिक मीन हो गए। एंड द रेशियो ऑफ सेवन्थ एंड m-1 टर्म नंबर इज 5:9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप लोग 1 and 31 के बीच में जो नंबर है, लेट नंबर्स आर A1, A2, A3, A4 और कितने इंसर्ट किए आपने, n नंबर इंसर्ट किए। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब क्या बन गया, उस केस में ये हमारी AP बननी चाहिए। और यदि ये AP है तो आप देखें 1 से n तक तो यहाँ हो गया, और फिर इसके बाद आपका ये क्या हुआ, n+1 n+2, टोटल n+2 यानी an+2 की वैल्यू है हमारी 31। फॉर्मूला होगा a + n+2 - 1 × d = 31। मानो कॉमन डिफरेंस कितना है, लेट कॉमन डिफरेंस भी d। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस, और ये n+1 हो जाएगा × d = 31, और n+1 × d की वैल्यू कितनी हुई, 31 - 1 = 30, और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलती है, ये हो जाएगी आपकी 30/n+1। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ सेवन्थ एंड m-1 नंबर। तो सेवन्थ नंबर का मतलब समझते हो, जो सेकंड नंबर है वो आपका थर्ड टर्म है। थर्ड नंबर जो है आपका A1, A2, A3, थर्ड नंबर जो हमने इंसर्ट किया था वो फोर्थ टर्म है। उन्होंने बोला सेवन्थ नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 अपॉन AM-1, AM-1। ओके, तो इन्होंने m नंबर दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर m नंबर दिए थे, तो ये कितना हुआ AM-1। और ध्यान रहे यहाँ पर हमारे ये नंबर भी यहाँ पे हमारे n की जगह पर m हो जाएगा, तो n की जगह पर आप m रखते हुए चलें, मैं m में लेकर चल रहा था, ये आपका m में क्वेश्चन बना। तो ये वैल्यू कितनी बनी, अब देखिए ये है आपके 5:9, 5:9। अब इस वैल्यू को रखेंगे हम लोग। अब आपको पता है जो A7 होता था, यहाँ पर जो A1 यानी सेकेंड टर्म वो A+D से आएगा, A2 की वैल्यू थर्ड टर्म है A+2D से आएगा। इस तरह A7 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज A+7D, और ये होगा आपका 1 + 7 टाइम ऑफ D की वैल्यू 30/m+1। इसी तरह आप AM की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपके m-1, ये वैल्यू हो जाएगी A + m-1 × D। तो इसे लिखेंगे A यानी 1 + m-1 × 30/m+1। सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू तो आएगी आपकी m+1, m+1 बन जाए m+1, और ये होगी 210, 1, तो m+211/m+1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी m+1 + 30m-30 डिवाइडेड बाई m+1। कितनी आती है वैल्यू, जरा देखो, ये वैल्यू आती है आपकी 31m-29, 31m-29/m+1। तो वैल्यू यहाँ रख देंगे, इम्प्लाइज A7 की वैल्यू कितनी आई आपकी, m+211 डिवाइडेड बाई m+1 अपॉन, और ये दूसरी वैल्यू आती है आपकी 31m-29 अपॉन कितनी आती है आपकी m+1 इक्वल टू आएगा आपका 5/9। तो जो m+1 की वैल्यू है ये तो कैंसिल ही हो जाएगी आपकी, देखिए सीधे सीधे। और अभी जो आपका बचता है ये होगा आपका m+211 अपॉन 31m-29, 5/9 इम्प्लाइज। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा आपका 5 × 31, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 155m-, अब 5 9 जा 45, अब 5 2 जा 10, तो
तो ये 14 हो जाएगा, इक्वल टू ये 9m होगा इधर, और आपको इधर मिलेगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो हमें मिलेगा 155m माइनस 9m इक्वल टू 1899 माइनस 140 प्लस 145, और m माइनस 1 माइनस 29, ठीक है, वो इक्वल टू, अभी यहाँ पर जाएंगे आप लोग तो ये होगा 146m, और इधर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 4, और बिल्कुल ठीक है, 4 और 10 5 14, फिर से ये 14 हो जाएगा, और फिर 8 और 1 9 और 1 10 और ये 2 2044, और m की वैल्यू होगी आपकी 2044 अपॉन 146। तो चलिए कैंसिल करते हैं, ये नीचे तो आ जाएगा आपका 73, और ऊपर जाता है आपका 1022, और 73 से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 73 से 1022, तो 1 जा चलेगा 73, और इधर मिल जाएगा आपको 12 माइनस 3 9, और यहाँ पर आपका मिलेगा 9 2, तो 292, और अभी 4 जा चला के देखो, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, और ये 29, तो ये कैंसिल होकर के आपका आता है 14, तो देयरफॉर आप लिखेंगे m इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, और अभी हम लोग क्वेश्चन 17 देखेंगे। यहाँ दिया है, ए मैन स्टार्ट repaying a loan as first installment of ₹100 if he increase the installment by ₹5 every month. What amount he will pay in 31st installment? ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहली इंस्टॉलमेंट से, और पहली इंस्टॉलमेंट आपकी है यहाँ पर दी गई है ₹100, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एवरी मंथ ₹5 इंक्रीज हो रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, सेकंड कितनी हो जाएगी भाई, वो 100 प्लस 5 इक्वल टू 105, और थर्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 105 में फिर से 5 ऐड कर दो तो ₹110, और इस तरह से देयरफॉर सीक्वेंस विल बी क्या बनेगा, 100 नेक्स्ट 105 नेक्स्ट 110 नेक्स्ट 115, सिमिलरली इस तरह से आपकी सीक्वेंस बनेगी। आप ज़रा देखिए ध्यान से, ये हर नेक्स्ट टर्म पहले टर्म में 5 ऐड होकर के आ रहा है, यानी यहाँ पर ये एक कांस्टेंट टर्म से इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये AP है। तो यदि ये AP है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हुआ 100, और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 105 माइनस 100 दैट इज 5, और अभी हमें चाहिए उसकी कौन सी इंस्टॉलमेंट पूछी उसने, 30th, तो देयरफॉर A30, उसके लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आपकी 100 है, प्लस 30 माइनस 129 हो जाएगा, और D की वैल्यू है 5, तो 100 प्लस, और 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, और ये आपका हो गया कितना 14, तो ये आपका 100 ऐड कर दिया 245, तो ₹245, देयरफॉर हम लिखेंगे 30th इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कितना होगा भाई, ₹245। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर
17 और अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो हमें दिया हुआ है इस बार एक पॉलीगॉन, और इस पॉलीगॉन में जो सबसे छोटे वाला एंगल है इस तरह बढ़ता जा रहा है एंगल, और हमें नहीं पता कितनी साइड है। लेट देयर आर n sides in the of the polygon, that there are n side of the polygon। तो यहाँ पर आप देखें जो सबसे छोटा एंगल है वो 120 दिया हुआ है, और उसके बाद हर नेक्स्ट एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है कितने से, 5 डिग्री से। यानी यदि हम ऐसे बढ़ते जाएं तो ये 125 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला आपका 130 डिग्री हो जाएगा। इस तरह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो n साइड्स है हमारी, यानी आप n टर्म का सम निकालेंगे तो हेयर a की वैल्यू कितनी है आपकी 120, और n की वैल्यू कितनी हो गई, वो तो आपकी n ही है। d कितना हो गया, d हो जाएगा आपका 5 डिग्री में ले रहे हैं हम सब लोग, ध्यान रखें सब चीज़ें हम लोग डिग्री में ले रहे हैं। और अभी हम लोग यूज करेंगे तो एस ऑफ सभी एंगल का सम एस एन इक्वल टू होगा n/2 2a यानी 240 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये होगा n/2 इंटू 240 प्लस 5n-5, यानी आप लिख सकते हैं n/2 इंटू 5n माइनस प्लस में आएगा 235। ये हुआ SN, यानी सभी एंगल्स का सम, ऑल इंटीरियर एंगल का सम। बट हमें मालूम है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कि यदि हमारे किसी पॉलीगॉन में n साइड्स हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है n 180 टाइम ऑफ n-2 180 डिग्री, n-2 इंटू जैसे ट्रायंगल के लिए है तो 3-2 कितना हुआ 1 टाइम 180 यदि क्वाड्रेटर 4 साइड होंगी n इक्वल टू कितना होगा 4 कितना होगा 2 इंटू 180 360, इस तरह से चलता है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपके होगी n/2 इंटू 5n प्लस 235 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका n-2 इंटू 180। आइए इसको सोल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर n इंटू 5n प्लस 235 इक्वल टू, और 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा n-2 इंटू 360। आइए आगे बढ़ते हैं, ये होगा 5n स्क्वायर प्लस 235n इक्वल टू, और ये होगा 360n माइनस 720, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये 144 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए ये दो फैक्टर है, एक 5 और एक ये ब्रैकेट, इनको प्रोडक्ट होकर 0 आ रहा है, तो 5 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है ब्रैकेट वाला ही 0 है। तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 144 इक्वल टू 0, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो अभी मल्टीप्लिकेटिंग कर लीजिए इसको, n स्क्वायर माइनस ये 25 था, माइनस के 16 9 जा, तो 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। n कॉमन लीजिएगा, n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लीजिएगा, n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक n माइनस 9 और एक n माइनस 16 दैट इक्वल टू 0। अब n में दो ऑप्शन, या तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं
तो या तो n-9 की वैल्यू 0 होगी या n-16 की वैल्यू 0 होगी। इफ़ n-9 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 9 होगा, और यदि n-16 की वैल्यू तो n इक्वल टू 16 होगा। अब देखना ये कि इनमें से कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n इक्वल टू 16 को चेक कर लेते हैं। देखिए n इक्वल टू 16 के केस में जो आप 16th टर्म निकालोगे यानी a16, तो वो वाला एंगल कितना आएगा, जरा देखिए। ये आपका आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 120 प्लस 15, और ये हो गया आपका d की वैल्यू 5, तो 120 प्लस 75 195 डी ग्रेटर देन 180। इसका मतलब ये है कि आपका पॉलीगॉन क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, और देयरफॉर n की वैल्यू कितनी होगी 9। और 9 के लिए यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम कितने तक जाता है आपका 180 डिग्री से कम रह जाएगा। देखो 9th वाला कितना होगा, ये 9 की वैल्यू कितनी जा रही है 120 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5, तो 120 प्लस 40 इक्वल टू 160, इट इज़ लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये आपका क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 18, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सभी प्रॉब्लम्स। इनको प्रैक्टिस कीजिएगा।